साले पंजा एक जड़ी बूटी है जो कि बेहद ताकत की हामिल है और जिसे सदियों से मर्दाना क़ुव्वत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आज की इस वीडियो में मैं साले पंजा के बारे में, इसके मिजाज और इसकी मिक़दार ख़ुराक के बारे में बताऊंगा और इसके इस्तेमाल का दुरुस्त तरीका भी बताऊंगा और साथ ये भी बताऊंगा कि मर्दाना अमराज़ के अलावा और भी बहुत सारे अमराज़ का ये साले पंजा बेहतरीन इलाज है, बेहतरीन जड़ी बूटी है। और इसके साथ साथ मैं आपको साले पंजा के इस्तेमाल की एक बेहतरीन होम रेमेडी, इसके बनाने का तरीका, इसके अफ़ाल के बारे में भी आपको सिखाऊंगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफाइड तबीब हूं और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं बिना किसी देर के और शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, इस वीडियो के 3 अहम पार्ट्स हैं। पहला कि साले पंजा क्या है, उसका मिजाज क्या है, उसकी मिक़दार ख़ुराक क्या है और इस्तेमाल का तरीका क्या है। दूसरा हिस्सा इसका ये है कि कौन से लोग, कौन से मिजाज के लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन से मिजाज के लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनको नुकसान होगा। और तीसरा हिस्सा है कि साले पंजा से कौन सी बेहतरीन होम रेमेडीज़ बनती हैं, कौन सी होम रेमेडी आपके लिए बेहतर है, कितना अरसा आपने साले पंजा को इस्तेमाल करना है। तो 3 हिस्सों पर यह वीडियो मुश्तमिल है। इसमें से अगर आप किसी भी हिस्से को स्किप करेंगे, उसको पूरा नहीं सुनेंगे, तो आपको साले पंजा फ़ायदा की बजाय नुकसान देगी। तो आपने इस वीडियो के हर हिस्से को तवज्जो से सुनना है। अच्छा दोस्तों, साले पंजा का जो मिजाज है ये आसाबी गुदी है, ये मौलद रतूबात है, मादा मनी को वाफिर मिक़दार में पैदा करती है और उसके साथ साथ स्पर्म्स को भी बढ़ाती है। इसके अलावा सूरत अंजाल में बेहद मुफीद है, पस सेल को कम करती है, स्पर्म्स को मरने से बचाती है और ज़कावत हिस्स में बेहद मुफीद है। ये तो हो गए इसके मर्दाना अमराज में अफ़ाल। इसके अलावा मौलद रतूबात होने की वजह से ये उन माओं का दूध बढ़ाती है जिनके बच्चे दूध की कमी की वजह से भूखे रहते हैं। इसके अलावा ये उन लोगों के लिए बेहद मुफीद है जो दुबले पतले हैं, दुबलेपन का शिकार हैं, तो ये उनके बदन को मोटा ताज़ा करती हैं। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को कम करती है, पेशाब को खोलती है, हैज़ की बेकायदगी को भी दूर कर देती है, वर्मी मोटापे को दूर करती है, ख़वातीन में जलनदार लिकोरिया में मुफीद है, रहम की वरम और सोजिश को भी दूर करती है। ये भी इसके बेहतरीन अफ़ाल हैं। ठीक है। अच्छा, इसकी मिक़दार ख़ुराक 1 ग्राम से 3 ग्राम तक है और दूध के साथ इसको इस्तेमाल करना इंतहाई मुफीद साबित होता है। ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि साले पंजा किन मिजाज के लोगों के लिए जो है वो नुकसानदेह है। वो ख़वातीन जो लिकोरिया का शिकार हैं, वो मर्द हज़रात जो जरियान का शिकार हैं, वो मर्द हज़रात जिनके उज़्व तनासुल में सख्ती नहीं आती, इंतशार नहीं आता, जो मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हैं या जो एज़ोस्पर्मिया का शिकार हैं, उनके लिए ये जड़ी बूटी फ़ायदे की बजाय नुकसानदेह साबित होती है। ठीक है। इसके अलावा वो ख़वातीन जिनके पिस्तान बढ़ जाते हैं, ठीक है, जिनमें दूध की कसरत होती है, जो मोटापे का शिकार होते हैं, ठीक है, जो काहिल होते हैं, जो सुस्त होते हैं, ठीक है, जिनको पेशाब ज़्यादा आता है, जो दिमागी यानी हकीकी शुगर के शिकार हैं, वो तमाम किस्म के लोग साले पंजे को इस्तेमाल ना करें, बल्कि ये फ़ायदे की बजाय नुकसान करेगी। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है जी कि साले पंजा या इसके किसी मुरक्कब को कितने अरसे तक इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, जब आपकी मर्दाना टाइमिंग 5 मिनट तक हो जाए, मादा मनी बढ़ जाए, स्पर्म्स पूरे हो जाएं, ठीक है, तो तब आपने साले पंजे के इस्तेमाल को रोक देना है।
کیونکہ اس کے بعد بھی اگر آپ اس کا استعمال جاری رکھیں گے تو پھر اس کے سائیڈ ایفیکٹ آ جائیں گے، آپ کی مردانہ قوت غائب ہو جائے گی، عضو تناسل میں سختی نہیں آئے گی، انتشار نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں اور سالب پنجے کا استعمال بتاتے ہیں کہ آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ تو اس کا سادہ اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ سالب پنجہ لے کر اس کا پاؤڈر کر لیں اور 1 چمچ چائے والی 1 پاؤ دودھ کے ساتھ، جس میں 1 چمچ شہد ملایا گیا ہو، صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ اگر شہد نہیں ملتا تو سادہ دودھ کے ساتھ بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یہ اس کے استعمال کا سادہ طریقہ ہے۔ تو اب اس کے ایک بہترین ہوم ریمیڈی جو ہے وہ آپ نوٹ کر لیں کہ آپ سالب پنجہ لے لیں 100 گرام، ٹھیک ہے، مغز بادام میٹھا لے لیں 100 گرام، اور گوکھرو لے لیں، بکھڑا لے لیں، خار خسک لے لیں، ایک ہی چیز کے نام ہیں، مشہور و معروف نام ہے گوکھرو، وہ بھی آپ 100 گرام لے لیں۔ یہ 3 اجزاء ہو گئے، ان کو صاف ستھرا لے کر انتہائی باریک پاؤڈر کر لیجئے کسی ڈبے میں 3 گرام یہ مرکب 1 پاؤ دودھ کے ساتھ صبح خالی پیٹ اور شام کو خالی پیٹ استعمال کریں، ٹھیک ہے، اور اس وقت تک استعمال کریں جب مردانہ کمزوری دور ہو جائے، مردانہ ٹائمنگ بڑھ جائے، 5 منٹ تک پہنچ جائے، مادہ منی کی مقدار بھی بڑھ جائے، اس میں سپرمز پورے ہو جائیں۔ یہ چیز لیب ٹیسٹ کرا کے بآسانی معلوم کی جا سکتی ہے۔ پس سیل دور ہو جائیں، ذکاوت حس دور ہو جائے، ٹھیک ہے، وہ چاہے 1 ماہ میں ہو، 2 ماہ میں ہو یا 3 ماہ میں ہو، اس کے بعد آپ نے سالب پنجہ کے استعمال کو روک دینا۔